तो यार इस सीरीज की यानी द बॉक्सर सीरीज की पिछली तीनों वीडियोस देखने के बाद तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि यू जो है उसके सामने कोई भी बॉक्सर नहीं टिक सकता। फिर चाहे किसी बॉक्सर के पास टेक्निक्स हो, कोई बॉक्सर बचपन से मेहनत कर रहा हो यानी बचपन से बॉक्सिंग सीख रहा हो, कोई बॉक्सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो यानी यू की बॉक्सिंग को आसानी से समझ लेता हो, या फिर कोई बॉक्सर बहुत ज्यादा मेहनती हो, पिनिकल ऑफ हार्डवर्क हो, इट डजेंट मैटर क्योंकि यू उन सब पे भारी पड़ता है और आसानी से हरा भी देता है बिना कोई एक पंच लैंड हुए अपने ऊपर। और सोच सकते हो बिना अपने ऊपर एक भी पंच लैंड हुए यू एक नहीं दो नहीं 7 वेट क्लासेस को कॉन्कर कर लेता है, जिनमें से 3-4 वेट क्लासेस में तो यू सिर्फ कुछ सेकंड्स में सारे ओपोनेंट्स को ढेर करता है। और ऐसा ही करते हुए अब यू का ओपोनेंट था क्रूजर वेट क्लास का विक्टर, जिसके पास कोई अलग तरीके की टेक्निक नहीं थी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, एटलीस्ट फिजिकली और मेंटली ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था इस बंदे पे। लेकिन एक चीज स्पेशल थी, ये बंदा लकी बहुत ज्यादा था और सिर्फ लक के बेसिस पे एक पंच का यूज करके यानी एक टाइप के पंच का यूज करके, जिसका कि नाम शायद रशियन पंच था, उसका यूज करके वर्ल्ड चैंपियन तक बन जाता है बंदा। और यही चीज तो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताई थी। और अब यू का सामना होने वाला था इस बंदे से, जिस वजह से यू जब ट्रेन हो रहा था ना, इस मैच की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तैयारी कर रहा था, तब भी यू के साथ अलग की चीजें हो रही थी जिससे कि वो मैच तक पहुंच ही ना पाए। जैसे कि यू के शू लेसेस टूट जाया करते थे जिससे कि वो गिर जाए, या फिर उसके ऊपर रखी लाइट्स भी गिरने लगती हैं जिनसे यू बच जाता है वैसे। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यू के साथ, जो देखते हुए उसके जिम का जो ट्रेनर था यानी के को छोड़ के एक और जो ट्रेनर था वो के को एडवाइस देता है कि इस बार हमें कोई प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि इस बार ओपोनेंट ऐसा नहीं है जिसको कि हम सिंपली टैकल कर सकें। यानी अपोनेंट के पास लक काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लकी है अपोनेंट, इसलिए हमें कोई प्लान रखना चाहिए जिससे कि यू के हारने के चांसेस कम से कम रह सकें। इस पर के बोल देता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम प्लान बनाओगे भी और अगर ओपोनेंट लकी है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा प्लान ही वर्क ना करे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम प्लान बनाते हो एक लकी अपोनेंट के अगेंस्ट में। मैटर जो करता है वो यू का टैलेंट है जो कि अनडिफीटेबल है, कोई भी चांसेस नहीं है उसके जीतने के। और यही चीज़ हमें एक्सप्लेन भी करी जाती है, जैसे कि किसी भी लॉटरी में जाते हो, हर लॉटरी में थोड़े बहुत चांसेस तो रहते ही हैं तुम्हारे जीतने के, तभी तो तुम जीतते हो। मान लो अगर किसी ने लॉटरी खेली और जो लॉटरी वाला है उसने कोई इनाम ही नहीं रखा, यानी अगर 10 नंबर वाली स्लिप है वही जीतने वाला बंदा जिसके पास 10 नंबर वाली स्लिप आएगी, और वो जो है लॉटरी वाला वो 10 नंबर स्लिप किसी के में रखता ही नहीं है, तो 100% चांसेस है कोई भी नहीं जीतेगा। वैसा ही कुछ केस यू का समझ लो, क्योंकि के अकॉर्डिंग यू का टैलेंट इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है इस बार अपोनेंट के अगेंस्ट में यानी विक्टर के अगेंस्ट में कि उसका लक काम ही नहीं करने वाला। और ऐसा सोचना सिर्फ के का नहीं था, जो कमेंटेटर थे यानी कमेंट्री दे रहे थे, जिनमें से एक के का स्टूडेंट भी रह चुका है यानी बॉक्सर भी रह चुका है, उसका भी यही मानना था कि वैसे तो विक्टर के अगेंस्ट में कोई होता तो शायद हम विक्टर को ही चूज करते, लेकिन इस बार क्योंकि यू है उसके अगेंस्ट में तो इट डजंट मैटर दैट ही इज लकी, यू ही जीतेगा। अब इन सारी चीजों के बाद जब यू और विक्टर का मैच शुरू होता है फाइनली, तो ये दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं मैच शुरू होते ही। एंड एज एक्सपेक्टेड यू के साथ अलग की चीजें होने लग जाती है। सबसे पहले तो यू का पैर स्लिप कर जाता है, जिस वजह से जब उसका चेहरा ऊपर की साइड होता है तो ऊपर प्रेजेंट जो लाइट थी उनके फ्लैश की वजह से यू की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होने से मेरा मतलब है ब्लाइंड हो जाता है वो कुछ टाइम के लिए। और सिर्फ यही नहीं, यू का जो लेफ्ट शोल्डर था, जो हाथ उसके पास था विक्टर के पास था जिससे वो पंच कर सकता था, उसमें भी क्रैम्प आ जाता है। एंड आफ्टर ऑल डेट यू पर पंच लैंड कर देता है विक्टर, यानी पहला पंच यू पर लैंड होता है, जिसके बाद विक्टर जीत जाता है, यानी ये नॉकआउट पंच था और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि कैसे विक्टर जीतता ही जा रहा है लाइफ में अपने, यानी विक्टर की लाइफ शुरू हो जाती है दिखाना में, और एट द एंड विक्टर प्रेसिडेंट बन जाता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं समझ गया था क्या हो रहा है यहाँ पे, और तुम भी समझ गए होगे कि उल्टा विक्टर नॉकआउट हो चुका था और ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था कि वो यू को हरा चुका है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बिकॉज इन रियलिटी यू के साथ इतनी सारी चीजें होने के बावजूद वो खुद को संभाल लेता है और एक काउंटर पंच, इतना तगड़ा पंच जड़ता है विक्टर के कि ना सिर्फ विक्टर को वो दूर भगा देता है बल्कि उस एक पंच में ही नॉकआउट भी कर देता है। और ये मैच 1.1 सेकंड में एंड हो जाता है। अब इस मैच के एंड होते ही बाकी पब्लिक तो शॉक में थी, लेकिन एक बंदा काफी खुश था, यूं समझ लो सबसे ज्यादा खुश, वो था विक्टर का ही कोच। अब अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि विक्टर का कोच इतना ज्यादा खुश क्यों है, तो पिछली वीडियो जाके देखो, उसमें सब कुछ बता रखा है। खैर विक्टर के हारने के बाद हमें एक रिपोर्टर के थ्रू पता चलता है कि भले ही सारे लोग विक्टर को लकी बोलते हो,
लेकिन एक चीज थी विक्टर में जिसको कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि विक्टर नेवर गिव अप एटीट्यूड वाला बंदा है। यानी बॉक्सिंग में भले ही वो लकी थोड़ा बहुत हो या ना हो, लेकिन मैचेस जो उसने जीते हैं उसमें सिर्फ लक का रोल नहीं है, उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड का रोल है। लेकिन यू के केस में ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि यू का एक ही पंच काफी था इसे हराने के लिए, नॉकआउट करने के लिए। एंड दैट्स हाउ क्रूजर वेट क्लास का भी चैंपियन यू बन जाता है। एंड इस मैच को देख रहा था अगला चैंपियन जिससे कि यू का सामना होने वाला था, जो कि था एरन टाइड, जो कि लास्ट चैंपियन था, सबसे ज्यादा पावरफुल भी था। और इसी चैंपियन के लिए के जो है यू को ट्रेन कर रहा था बेसिकली। पिछली वीडियोस तुमने देखी है तो तुम समझ ही रहोगे। अब इस मैच को देखने के बाद एरन टाइड तुरंत ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है, जिसमें कि वो ये अनाउंस करता है कि वो एज अ बॉक्सर रिटायर कर रहा है और टुडे उसके बॉक्सिंग करियर का आखिरी दिन है। इस पर शॉक हो जाते हैं सारे लोग कि ऐसे कैसे यार, यू इतनी तेजी से कवर अप करता जा रहा है, यानी सारे चैंपियंस को हराता जा रहा है, सारी वेट क्लासेस के चैंपियन को। अब अगला जब एरन टाइड से फेस करने की बारी आई है उसकी, तो एरन टाइड पीछे हट रहा है, रिटायर कर जा रहा है, जिसपे शायद रिपोर्टर्स पूछते भी हैं कि यू से तुम्हारा मैच होने वाला है, क्या तुम जब तक भी नहीं रुक सकते हो एज अ बॉक्सर। जिसपे एरन टाइड ये बोल देता है कि जो भी मुझे बॉक्सिंग से पाना था वो मैं पा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बॉक्सिंग से, एंड दैट्स व्हाई मैं अब रिटायर कर रहा हूँ। और इसी डिसीजन से के भी काफी शॉक हो जाता है, लेकिन के हंस भी जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी भले ही उसने ऐसा डिसीजन लिया है, लेकिन एरन टाइड वापस जरूर आएगा। अब पता नहीं इस बंदे को कैसे कॉन्फिडेंस आया इस चीज पे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन उस पे जाने से पहले हमें शो कराया जाता है कि कैसे एरन टाइड और के एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि तुमने पिछली वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि एरन टाइड को चैंपियन के ने ही बनाया था, इसका 5th चैंपियन था या फिर 4th था, जो भी है। सो बेसिकली होता ही है, ये जो घुंघराले बाल वाला है ना, विग जो पहन रखी है पता नहीं क्या है, जो कमेंटेटर है अभी, ये क्विट कर देता है एज अ बॉक्सर। अब हमें रीजन तो ढंग से नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ एज अ बॉक्सर क्विट कर देता है और कमेंटेटर बनने की कहता है। जिसके बाद जब वो अगला बॉक्सर ढूंढ कर लाता है तो वो बॉक्सर काफी एग्रेसिव था, लेकिन स्टिल वर्ल्ड चैंपियन वो ही बन जाता है। लेकिन उसी दौरान कुछ मैचेस में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाता है वो, और एक मैच में तो वो बॉक्सर अपने अपोनेंट को मार ही देता है, जिस वजह से उसे जेल होती है। बाद में उसे बेल मिल जाती है, क्योंकि बॉक्सिंग स्पोर्ट है, मारने वाला स्पोर्ट है अपने अपोनेंट को, तो जान का खतरा तो बना ही रहता है, और इसी बेसिस पे उसे बेल मिल जाती है। लेकिन स्टिल बॉक्सिंग स्पोर्ट से हमेशा उसे अलविदा बोलना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ इसके बाद जाके के अपना अगला बॉक्सर ढूंढने निकल जाता है। बट यार हमेशा तो इतनी जल्दी बॉक्सर नहीं मिल सकते, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। के को कोई भी नहीं मिल रहा था, एंड पता है एरन टाइड कहाँ पर मिलता है के को? एक कार में एज अ ड्राइवर। अब ड्राइवर तो था, लेकिन एरन टाइड अपनी बॉडी को तो छुपा नहीं सकता था, कपड़े उसने पहन रखे थे, लेकिन स्टिल के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसे समझ में आ गया था कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रखा है। जिस वजह से वो पूछता भी है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स करते हो, काफ़ी अच्छी बॉडी है यार तुम्हारी तो, लेकिन एरन टाइड मना कर देते नहीं। जिस पे के बोलता है कि बॉक्सिंग करना चाहोगे, तो इस पे भी एरन टाइड मना कर देता है कि नहीं, मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को हिट करना। अब हो सकता था कि ये ऐसे ही चलता रहता और एरन टाइड अपने रास्ते चला जाता और के अपने रास्ते चला जाता, टैक्सी में था ना वो। बट किस्मत देखो, फेट ऐसी चीज़ है जिससे तुम भाग नहीं सकते। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है। एक मवाली जो था एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा छेड़ रहा था, उसे जान की धमकी दे रहा था, वही सब तुमने देखा ही है। और उसको सेव करने के लिए एरन टाइड आगे बढ़ता है और के से बोलता है पुलिस बुला दे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एरन टाइड आगे बढ़ के उसे मारने की कोशिश करता है उसी मवाली को, वो सिर्फ सिंपल ही बोलता है कि वहाँ से चले जाए। वो मवाली फिर भी नहीं जाता, शायद ड्रंक था, और वहाँ से छोड़कर सब कुछ जाना तो छोड़ो, वो अटैक करना शुरू कर देता है। पहले तो उस वुमन पे करता है, उसके पैर पे, जिससे कि वो भाग ना पाए। उसके बाद वो एरन टाइड पे भी अटैक करता है, उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है। और पता है क्या होता है, एरन टाइड अपनी मसल्स को इस तरीके से स्टिफ कर लेता है कि वो मवाली चाकू तक को नहीं निकाल पाता उसकी बॉडी से, और वहीं पर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कपड़ों के भार से ही एरन टाइड की बॉडी को महसूस कर सकता था। उसे इतना तो एक्सपीरियंस था, उसे समझ में आ रहा था कि उसकी बॉडी, उसकी मसल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस चीज़ का प्रूफ उसे तब मिल जाता है जब एरन टाइड उस मवाली को एक पंच मारता है। स्टार्टिंग में तो वो चाहता था कि पंच ना मारना पड़े, वो मवाली वैसे ही वहाँ से चला जाए, लेकिन वो मानता नहीं है, जिस वजह से उसे पंच मारना पड़ता है। और सिर्फ एक पंच में एरन टाइड उस मवाली के सिर के परखच्चे उड़ा देता है। ऑब्वियसली वो मवाली जिंदा नहीं बचता, और इस तरह के एरन टाइड को बॉक्सिंग में एंटर करने के लिए मजबूर कर देता है। यानी उसके पीछे लग जाता है, उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ का क्या गोल है, तुम्हारी बॉडी किस चीज के लिए बनी है, इस तरीके की बातें करके। लेकिन रुको, ये पास्ट यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके बाद बता क्या होता है, जब एरन टाइड को के अपनी जिम में लाता है
तो वो सारे बॉक्सर से बढ़ाने की कोशिश करता है, स्ट्रॉन्ग जो थे 1-2 बॉक्सर से। लेकिन एरन किसी पे भी अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ ही नहीं कर सकता था। इनफैक्ट फुल स्ट्रेंथ छोड़ो, बस हाथ घुमाने की कोशिश कर रहा था सारे बॉक्सर्स पे, और सारे बॉक्सर्स उसी से ढेर हो जा रहे थे, जिस वजह से कि सेटिस्फाइड नहीं था। यार इसकी पावर का पता कैसे चलेगा मुझे। देन तभी उस जिम में एंट्री होती है पिछले वाले चैंपियन की, वही एग्रेसिव वाला जो कि बेल पे था। बॉक्सिंग करना उसे अलाउड नहीं था, बाकी सब कुछ फ्री था वो। इसलिए वो जिम में एंटर जब करता है तो के से काफ़ी गुस्सा होता है कि अब मुझे छोड़ के तुम दूसरे बॉक्सर को ट्रेन कर रहे हो, तुम मेरे लिए फादर की तरह थे, ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो तुम, ये सारी चीज़ें बोलता है काफ़ी। लेकिन के को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सिंपली बोल देता है हाँ चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे बॉक्सर की कोई ज़रूरत नहीं जो कि अपने एंगर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर वो बॉक्सर भी काफ़ी ज़्यादा बोलता है चीज़ें, और ऐसे ही इन दोनों की बहस चलती है। लेकिन तभी के को एक आइडिया आता है एंड वो ये बोलता है उस बॉक्सर से कि तुम रिंग में जाओ और वो जो बॉक्सर खड़ा है उसे हरा दो, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब रहते हो तो मैं तुम्हें फिर से ट्रेन करूंगा और जिम में एंटर करने दूंगा। एंड दैट्स हाउ एरन टाइट फर्स्ट टाइम किसी चैंपियन से फाइट करने वाला था एज अ बॉक्सर। और पता है इस मैच का एंड कैसे होता है? वो बॉक्सर काफ़ी सारे अटैक्स करता है एरन टाइट पे, लेकिन स्टिल उस बॉक्सर के किसी पंच का असर एरन पे होता ही नहीं है, जिस वजह से वो बॉक्सर जिससे कि सब डरते थे, उसके एग्रेशन से सब डरते थे, वो किसी की जान ना ले ले, यानी अपोनेंट जो उसके सामने रहता था वो उसकी जान ना ले ले, इस बात से डरते थे। वो खुद डरने लग जाता है पहली बार एरन को देख के। उसे समझ में आता है कि उस रिंग में वो मॉन्स्टर नहीं है, उसके सामने वाला बंदा है। और इसके बाद जब एरन एक पंच मारता है वो बॉक्सर वहीं ढेर। और इस तरह एरन पहली बार रिंग में उतरा था और फर्स्ट टाइम में ही एक चैंपियन को पेल देता है। लेकिन तभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कार्मेन याद है, यानी के की मैनेजर थी, वो जाती है एरन के पास और रिक्वेस्ट करती है रोते हुए कि प्लीज़ एरन तुम एक मैच के लिए वापस आ जाओ और यू को हरा दो, क्योंकि अगर तुम एक बार यू को हरा दोगे तो के का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से यू उसके शिकंजे से बाहर आ जाएगा। अब वैसे तो एरन बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था रिटायरमेंट से बाहर, वो काफ़ी ज़्यादा सोचता भी है, अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा बातें भी करता है, लेकिन एट दी एंड वो और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि एक मैच की तो बात है, जल्दी से यू को हरा के वापस आ जाओ, ऐसा कुछ बोलती है उसकी वाइफ। लेकिन उसे क्या पता था भाई कि यू नॉर्मल बॉक्सर की तरह थोड़ी है कि हरा के आसानी से वापस आ जाओ। लेकिन स्टिल एरन वापस आता है एक मैच के लिए, जिस वजह से हल्ला मचने लग जाता है, सारे रिपोर्टर्स पागल हो जाते हैं, क्योंकि अब जो मैच होने वाला है उसका इंतजार ऑलमोस्ट सारे बॉक्सिंग लवर्स कर रहे थे। एंड इसके बाद हमें एरन और यू की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जो कि अनबिलीवेबल थी यार, क्योंकि जहां एरन अपने प्रैक्टिस पार्टनर को बॉम्ब सूट पहनाकर प्रैक्टिस कर रहा था, वहीं यू जो है कैनन बॉल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, उन्हें डॉज करके। और दोनों ही अपनी अपनी फिजिकल और मेंटल पीक पे थे एक दूसरे को हराने के लिए। और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो तुम फिजिकल डिफरेंस देख के ही समझ सकते हो कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस मैच में उतरने से पहले ही के यू को ये क्लियर कर देता है कि याद है तुम जब बॉक्सिंग पहली बार कर रहे थे तो तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि अपने ऊपर एवी पंच लैंड मत होने देना, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज तुम्हारी बॉडी पंच सहने के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर ज्यादा पंच लैंड हुए तो तुम मैच नहीं जीत सकते। और ये वाला मैच तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 3-4 पंचेज नहीं, अगर सिर्फ एक पंच भी लैंड हुआ एरन का तुम पे तो तुम सिर्फ मैच नहीं हारोगे, शायद अपनी जिंदगी भी हार सकते हो। एंड इसी के साथ एरन और यू के बीच का मैच शुरू होता है। अब एरन तो इस मेंटेलिटी के साथ आता है इस मैच में कि वो यू को सेव करेगा के शिकंजे से उसे हराकर, लेकिन यू का क्लियर गोल था एरन को हराना, जिस वजह से जब इनका मैच शुरू होता है ना तो फर्स्ट पंच जो है यू ही लैंड करता है एरन पे। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम एरन पे जरा सा भी असर नहीं होता यू के पंच का, जबकि पिछले सारे ओपोनेंट्स एक पंच में ढेर हो जा रहे थे यू के, और यहाँ बंदा नॉकआउट तो छोड़ो उस पर कोई डैमेज तक नहीं हो रहा। और ऐसे ही इनकी कुछ टाइम फाइट चलती है, जिसपे कि दोनों ही अपोनेंट यानी एरन और यू अपने अपने कोच की एडवाइस याद कर रहे होते हैं, जिसमें से एरन को एडवाइस देता है उसका कोच यानी ये बुड्ढा, डेट भले ही तुम्हारे सारे ओपोनेंट्स अभी तक कमजोर रहे हैं, तुम एक पंच में ढेर कर दिया करते थे, लेकिन ये ओपोनेंट अलग है, क्योंकि किसी भी ओपोनेंट को ढेर करने के लिए तुम्हारा पंच भी तो लैंड होना चाहिए उस पर। लेकिन यू काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यूँ समझ लो उसके डायमेंशन में टाइम काफी स्लो चलता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कॉर्नर हिम इन द रिंग, जिससे कि उसके पास भागने की जगह ना बचे और तुम आसानी से उसे नॉकआउट कर सको। वहीं दूसरी तरफ यू याद करता है दैट एरन हैज स्टील लाइक मसल्स,
जिस वजह से यू के किसी भी पंच का, सिंपल पंच का एरोन पे जरा सा भी असर नहीं होने वाला। ये के पहले ही बता दिया था उसे। लेकिन यू पता है क्या करता है, वो बंदा खुद ही कॉर्नर में चला जाता है जहां पर कि एरोन और उसका कोच चाहता था, जिस वजह से एरोन और उसका कोच दोनों शॉक हो जाते हैं कि के आखिर करना क्या चाहता है। यू को क्या एडवाइस दी है उसने कि वो खुद ही कॉर्नर में चला गया। लेकिन गैस व्हाट, यू जो पंच लैंड करता है इस बार कॉर्नर से, वो ढंग से डैमेज पहुंचाते हैं एरोन को। और इस चीज को देख के कोच और एरोन दोनों शॉक्ड, क्योंकि उन्हें तब रियलाइज होता है डेट यू ने आज तक जितने भी मैचेस खेले हैं ना, यानी जितने भी मैचेस किए हैं बॉक्सिंग वाले, उनमें से किसी में भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच लैंड किया ही नहीं अपने अपोनेंट पे। क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो शायद उसका अपोनेंट मर जाता। एंड इसके बाद जाके एरोन डिसाइड करता है कि उसे थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा इस मैच में, नहीं तो वो यू को हरा ही नहीं पाएगा। जिस वजह से ये दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, यानी लैंड किसी पे नहीं होता है, बाकी यू के ही पंचेस लैंड हो रहे थे एरोन पे, लेकिन एरोन का एक भी पंच लैंड नहीं होता यू पे। लैंड होना तो छोड़ो, एक भी पंच टच भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस सब के दौरान यू कंसिस्टेंटली एक चीज जरूर कर रहा था, एरोन के सिर्फ गट्स पे ही वार कर रहा था। बार बार सारे पंचेस यू के एरोन के गट्स को ही टारगेट कर रहे थे, जिनको एरोन आसानी से सेंड करे जा रहा था। और ऐसा ही लग रहा था कि यार यू ज्यादा पंचेस मार नहीं पाएगा और एट दी एंड थक जाएगा, एंड आफ्टर दैट एरोन ही जीतेगा इस मैच को। यही लग रहा था उन सबों को। एंड ऐसा ही करते हुए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता। एंड पता है स्पेशल थिंग क्या थी? एंड इसी के बाद हमें एरोन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कितना ज्यादा अनडिस्प्यूटेबल है। यानी बचपन में जब उसकी दोस्त थी ऑर्फनेज में, उससे थोड़ी बहुत बहस के दौरान इसने थोड़ा सा धक्का क्या दिया उसे, वो बंदी वहीं मर गई। और ये सब कुछ अनइंटेंशनली हुआ था, सिर्फ अपने से दूर करने के लिए इसने धक्का दिया था और ऐसा हो गया। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ में आया था एरोन को कि वो दूसरे ह्यूमंस से कितना ज्यादा अलग है। और इसी वजह से तो जब के मिला था ना एरोन से, जब वो ड्राइवर वाला काम करता था, तभी तो उसने कही थी कि मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को हिट करना। लेकिन उसे क्या पता था कि सेकंड राउंड में उसे शॉक मिलने वाला है, क्योंकि फिर से यू सेम चीज करता है, गट को ही टारगेट करता है एरोन के। एंड फाइनली इन सारे अटैक्स का रिजल्ट दिखने लगता है, क्योंकि इन्हीं अटैक्स के दौरान एरोन के मुंह से खून निकलने लगता है। और तब जाके एरोन को समझ में आता है कि क्या चीज टारगेट कर रहा था यू। एंड द आंसर इज यू अंदर की मसल्स को टारगेट नहीं कर रहा था, वो लिटरली एब्डोमेन को टारगेट कर रहा था। क्योंकि बाहर से मसल्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ऑर्गन तो सेम रहते हैं ना, उनको थोड़ी ट्रेन किया जा सकता है। तब जाके इसी दौरान उनको समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी पंचेस मारने लगता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में एरोन फियर महसूस कर रहा था, मतलब डर लग रहा था बंदे को। और यही चीज तो के चाहता था। उसे पता था कि एरोन के अंदर सब कुछ है एज अ बॉक्सर, लेकिन फियर नहीं है, क्योंकि फियर ही अल्टीमेटली किसी भी बंदे को ट्रू पोटेंशियल में जाने में हेल्प करता है। अब यू को तो डर है कि एरोन की फिस्ट उसे टच ना कर जाए, आई मीन लैंड ना कर जाए उस पर ढंग से, लेकिन एरोन को कोई भी डर नहीं था, जिस वजह से वो ढीला पड़ रहा था इस मैच में। लेकिन अब उसे डर है, और इसीलिए फर्स्ट टाइम इतने साल हो गए वर्ल्ड चैंपियन बने हुए एरोन को, बट अब जाके फर्स्ट टाइम वो एज अ बॉक्सर स्टैंस लेता है ऐसा करके। मतलब आज तक उसने ऐसा स्टैंस लिया ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि दूसरे के अटैक्स का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन इसी के बाद हमें पता चलता है कि स्टैंस लेना और एक एज अ बॉक्सर फाइट करना, यही चीज काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है किसी की भी स्किल्स को। क्योंकि एरोन टैलेंटेड तो था, उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी, लेकिन जब एज अ बॉक्सर वो फाइट करता है तो वही स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये चीज़ हमें दिखती भी है, बिकॉज भले ही यू पे कोई पंच लैंड नहीं हो रहा था ढंग से, लेकिन स्क्रैच पड़ने लग जाते हैं। जैसे कि यू ने फर्स्ट डिब्यूट मैच में किया था अपने, वैसा ही एरोन यू के साथ कर रहा था, और काफ़ी जगहों से यू को ब्लीडिंग होने लग जाती है। और यू वो गट पे ही वार किए जा रहा था एरोन के, और इसी तरीके से ये मैच आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब एरोन की फिस्ट से बचना यू के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी उसकी फिस्ट बॉक्सिंग स्टैंस लेने के बाद। एंड इसी दौरान हमें दिखाया जाता है के का पास्ट, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और अगली वीडियो प्रोबेबली इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी। तो इसलिए ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है ऐसी वीडियोस के लिए, यानी अगली वीडियो के लिए बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।